शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां जयगामिनो नितरां जयगामिनो नितरां। नमो नमः। विजय श्री संस्कृत अकेडमी परिवार में मैं मनीष दीक्षित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके मिड टर्म एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पेपर अर्थात आदर्श प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। इस कक्षा में परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न होंगे तथा कितने नंबर के होंगे और हम इन्हें सरल ट्रिक के माध्यम से कैसे हल कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को लाइक भी करें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपने दोस्तों के साथ तथा शिक्षक हैं तो कृपया अपने विद्यार्थियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आइए शुरुआत करते हैं। आज की इस कक्षा में हम अभ्यास पत्र प्रश्न पत्र फर्स्ट की बात कर रहे हैं। पहले अभ्यास प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं जो कक्षा 6 का संस्कृत का अभ्यास पत्र है। देखिएगा, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से जो परीक्षा आयोजित होने वाली है मिड टर्म परीक्षा, उसके लिए एक अभ्यास पत्र यहां पर दिया हुआ है कक्षा 6 के लिए। इसके अवधि जो रहने वाली है वो 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, 60 नंबर का पेपर रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 60 नंबर का पेपर रहेगा। और अवधि कितनी होगी? 2.5 घंटे का समय आपको इसमें मिलेगा। आपको यहाँ पे अपने रोल नंबर लिखने हैं जो क्वेश्चन पेपर पे मेंशन होगा। और क्या बातें ध्यान रखनी है, देखिएगा वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः, यानी सभी प्रश्न करने आपको क्या है? अनिवार्य है। ये सामान्य निर्देश है। आपको परीक्षा कक्ष में प्रश्न पत्र हल करने से पहले आपको ये सारे नियम क्या होने चाहिए, विद्यार्थियों पता होना चाहिए। सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः, यानी सभी प्रश्न करना आपको हल करना अनिवार्य है। उत्तराणि संस्कृतेनैव लेखनीयानि, यानी आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर लिखना है उसका उत्तर आप संस्कृत भाषा में ही लिखेंगे, यानी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में या और किसी भाषा में उसका जवाब आप नहीं देंगे। इस बात का हमको क्या करना है? विशेष रूप से ध्यान रखना है। और क्या कह रहे हैं? प्रश्नानाम उत्तराणि खंडानुसारम क्रमेणैव लेखनीयानि, यानी प्रश्न पत्र में जिस प्रकार 4 खंडों में आपका प्रश्न पत्र विभाजित है और वहां पे क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न वहां पर दिया हुआ है। अभी हम बात करेंगे किस खंड में कितने प्रश्न हैं और कितने नंबर के हैं, जिसके बारे में भी अभी चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि उन प्रश्नों के जो उत्तर हैं आपको वो क्रम के अनुसार ही देना है, ठीक है। और जब आप उत्तर लिख रहे हैं तो आपको कॉपी में प्रश्न संख्या अवश्यमेव लेखनीय, यानी आपको प्रश्न संख्या क्या करनी है? वहां पर मेंशन करनी है, प्रश्न संख्या वहां पर लिखनी है। इस बात का आपको क्या करना है? ध्यान देना है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अस्मिन् प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडाः सन्ति, यानी ये जो प्रश्न पत्र आपका आएगा, आपको परीक्षा में जो प्रश्न पत्र मिलने वाला है उसमें कितने भाग होंगे? 4 पार्ट में वो आपका प्रश्न पत्र होने वाला है। अस्मिन् प्रश्न पत्रे ये त्रयोदश है भैया ना।
आइए देखते हैं कितने खंड हैं और आइए देखते हैं कितने खंड हैं और कितने प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अस्मिन् प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडाः सन्ति। कितने खंड हैं इसमें, 4 खंड हैं। अस्मिन् प्रश्न पत्रे त्रयोदश, यानी 13 इसमें प्रश्न होंगे आपकी परीक्षा में। यानी 4 खंडों में कितने प्रश्न होने वाले हैं, 13 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए जैसे पहला पार्ट होगा आपका खंड क, जिसमें अपठित अवबोधन पूछा जाएगा। एक प्रश्न होगा इसमें और प्रश्न संख्या उसकी 1 रहने वाली है। और कितने नंबर का अपठित अवबोधन होगा, आपके 8 नंबर का आपका अपठित अवबोधन होने वाला है। साथ में खंड ख की बात करूं, जिसमें रचनात्मक कार्य की चर्चा की जाएगी। आपसे चित्र वर्णन के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा और आपसे अनुवाद का कार्य भी पूछा जाएगा। यहाँ पे 2 प्रश्न रहने वाले हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 और 3, ठीक है। दोनों कितने नंबर के होंगे, आपके 12 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे, 12 नंबर का होगा आपका खंड ख। ग की बात करूं, यहाँ पे अनुप्रयुक्त व्याकरण पूछा जाएगा, जिसमें 5 प्रश्न होने वाले हैं। प्रश्न संख्या 4 से लेके 8 तक आपके इसमें प्रश्नों की संख्या रहने वाली है, क्रम रहने वाला है। और 18 नंबर के आपका अनुप्रयुक्त व्याकरण यहाँ पे पूछा जाएगा। और पठित अवबोधन खंड ख में, यानी जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे आपसे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 5 प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 9 से लेकर के 13, जो कितने नंबर के होने वाले हैं, 22 नंबर के होने वाले। कितने नंबर के होने वाले हैं, 22 नंबर के होने वाले हैं। इस प्रकार के मिलाकर आपके जो प्रश्न पत्र होने वाला है वो 60 नंबर का होगा, जिसे आपको 2.5 घंटे में करना है। विशिष्ट निर्देशानुसारम प्रश्नाः समादेय, यानी वहां पे जो निर्देश दिए गए हैं आपको कि किस प्रश्न को किस प्रकार से करना है, उसके अनुसार ही आपको उसके आंसर लिखने हैं। उत्तर पुस्तिकायाम लेखनात् पूर्वम प्रथमम प्रश्न संख्या लेखनीय। अभी हम बात कर चुके हैं कि उत्तर पुस्तिका में जब आप प्रश्न लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन का कि कौन से नंबर का आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन से नंबर का प्रश्न कर रहे हैं, आप उसे जरूर मेंशन करेंगे। देखिएगा पहला जो प्रश्न है आपका, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। खंड कह की मैं बात कर रहा हूं, अपठित अवबोधन। अपठित अवबोधन, अपठित का मतलब हो गया जो आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा है। ना पठित है ना, न पढ़ा गया, ठीक है। आपके द्वारा आपकी पाठ्य पुस्तक में वो पढ़ा नहीं गया है और कहीं आपने पढ़ा होगा, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने कहीं नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो अपठित अवबोधन का मतलब यही हो गया कि आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में इसको नहीं पढ़ा है। और ये कितने नंबर का आने वाला है आपकी परीक्षा में, 8 नंबर का आने वाला है। प्रश्न पत्र का जो तरीका है, पैटर्न है, वो एज इट इज रहने वाला है। इसी प्रकार से आपसे क्या किए जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अपठित अवबोधन जब आपका प्रश्न होगा तो हमें क्या करना है, देखिएगा पहले हमको अपठित गद्यांश को एक बार पढ़ना है। अपठित अवबोधन को ही क्या कहा जाता है, अपठित गद्यांश भी कहा जाता है, ठीक है। क्या लिखा है प्रश्न में, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्तानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। यानी इस अनुच्छेद को पढ़ करके, इस गद्यांश को पढ़ करके जो इसमें प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको किस में लिखने हैं, संस्कृत में लिखने हैं। क्या कह रहे हैं, वयम, वयम यानी हम सब, प्रतिदिनम यानी रोजाना, विद्यालयम विद्यालय, गच्छाम जाते हैं। हम सभी रोजाना विद्यालय जाते हैं। विद्यालयस्य, विद्यालय का, भवनम जो बिल्डिंग है, विशालम अस्ति यानी बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, अस्ति यानी है, यानी विद्यालय का जो भवन है, विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो बहुत ही बड़ी है। विद्यालयम, विद्यालय के, परितः चारों ओर, वृक्षाः पेड़, संति हैं, यानी विद्यालय के चारों ओर क्या है, पेड़ हैं। विद्यालये, विद्यालय में, एकः एक, पुस्तकालयः पुस्तकालयः अस्ति है, यानी विद्यालय में एक लाइब्रेरी भी है। पुस्तकालय का मतलब क्या हो गया, लाइब्रेरी। पुस्तकालये, पुस्तकालये विविधानि पुस्तकानि सन्ति, यानी पुस्तकालये, पुस्तकालय में, विविधानि अनेक प्रकार की, पुस्तकानि किताबें, सन्ति हैं। विद्यालये, विद्यालय में, चत्वारिंशत् 40 कक्षाः कमरे सन्ति, यानी विद्यालय में कितने कमरे हैं, विद्यालय में 40 कमरे हैं।
कक्षायाम छात्राः पठन्ति, और जो कक्षा है उसमें छात्र पढ़ते हैं। कक्षायाम यानी कक्षा में, छात्राः यानी छात्र, पठन्ति यानी पढ़ते हैं। शिक्षकाः छात्रान् पाठयन्ति, और जो शिक्षक है वो क्या करते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं, है ना। शिक्षक क्या करते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो ये आपका अनुच्छेद है, आपको भी एक बार परीक्षा में उसको पढ़ना है और फिर उसके बाद में किस प्रकार के प्रश्न होंगे उनको एक बार हल करना है। जैसे अब अनुच्छेद के ऊपर या हमने अपठित गद्यांश के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है, उसको आप विस्तृत देखेंगे, बहुत अच्छे से उसमें अभ्यास भी करवा रखा है, किस प्रश्न को किस तरह से करना है उसको भी विस्तार से बता रखा है, तो आप वो भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहला प्रश्न है आपका एक पदेन उत्तरता। एक पदेन उत्तरता का मतलब क्या हो गया, आपको एक पद में जवाब देना है। ठीक है, कितने पद में जवाब देना है आपको, एक पद में, यानी जो भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब कितने उसमें देना है, आपको एक पद में देना है। जैसे वयम प्रतिदिनम कुत्र गच्छामः, वयम प्रतिदिनम कुत्र गच्छामः। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखना है ये लाइन कहाँ पर है, ये लाइन कहाँ पर है। देखो बिल्कुल सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, परीक्षा में कैसे हल करना है, अर्थ आता है, उत्तर का पता है तो बिल्कुल आप लिखें। अगर आपको नहीं पता है तो परीक्षा में करना कैसा है उसको थोड़ा सा समझते हैं। ये वाली लाइन देखिएगा कहाँ लिखी हुई है, वयम प्रतिदिनम कुत्र गच्छामः। यहाँ देखिएगा वयम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामः। ठीक है, ये लाइन आपने यहाँ पे देख ली। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, क्या है ये लाइन, वयम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामः। ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे ही लिखा हुआ है इस लाइन में। ठीक है ना, तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है आपको, एक प्रश्न को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, उत्तर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे वयम दिया हुआ है क्या, बिल्कुल सर वयम दिया हुआ है, काट दीजिए इसको। प्रतिदिनम दिया हुआ है सर, दिया हुआ है, प्रतिदिन को भी काट दीजिएगा। गच्छामः दिया हुआ है सर, गच्छामः भी दिया हुआ है, तो बच गया क्या यहाँ पे, विद्यालयम। क्या बच गया यहाँ पे, विद्यालयम। तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, कितना सरल। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही सरल 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 तरीके से आपको क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आ जाए बात आपको कि ये मैंने हटा दिया है ना, उत्तर क्या हो जाएगा हमारा इसका, विद्यालयम। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं, पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया हमारा, विद्यालयम। ठीक है, तो विद्यालयम पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। ऐसे ही अब दूसरा प्रश्न ढूंढिए जल्दी से। कस्य भवनम विशालम अस्ति, कस्य भवनम विशालम अस्ति। अब आप देखो ये लाइन कहां पर है, आप कहेंगे सर यहां पर लाइन है। मैं इसको देखो एक बार वो कर देता हूं, इरेज कर देता हूं, जिससे आपको ढूंढने में आसानी होगी। ये हमने हटा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा आप यहाँ पे ढूंढिएगा जरा, मिल गई आपको लाइन ये, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो साथ साथ में आप प्रैक्टिस करो, है ना, परीक्षा में आपको लिखना है, मुझे नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करवा सकता हूँ, आपकी प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। देखो यहाँ पे मिल गई ना आपको, विद्यालयस्य भवनम विशालम अस्ति, मिल गई ये लाइन। अब करना क्या है, भवनम यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो भवनम से भवनम हटा दीजिए, विशालम से विशालम हटा दीजिए, अस्ति से अस्ति हटा दीजिएगा। बच गया क्या, एक शब्द बच गया आपका, क्या, विद्यालयस्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विद्यालयस्य, विद्यालयस्य। बात समझ में आ गई क्या, विद्यालयस्य क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विद्यालयम परितः के संति। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बिल्कुल जरूर जरूर मेंशन करें आप, है ना, कमेंट जरूर मेंशन करें। कहीं दिक्कत आ रही है तो भी आप बता सकते हैं। देखो विद्यालयम परितः के संति, ढूंढिए इसका उत्तर कहां पर होगा। पहले तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें लाइन देखनी है कि लाइन कहां पर है। ठीक है, ये लाइन कहां पर है, तो आप देखेंगे विद्यालये परितः के संति, तो विद्यालये ये परितः वृक्षाः संति। अब देखो परितः से परितः हट गया,
वृक्षा से विद्यालयम से विद्यालयम हट गया, ठीक है, और संति से संति हट गया, क्या बच गया हमारे पास में? वृक्षाः। क्या बच गया? वृक्षाः। बहुत सुंदर जवाब है आप सभी का, वृक्षाः। साथ साथ में बोलिए मेरे साथ में एक बार, अच्छा लगेगा, है ना? हाँ, वृक्षाः, क्योंकि हमने अभी पहले गीत भी गाया है ना, शूरा वयम, हम सब क्या है? शूरवीर हैं, है ना? डरना नहीं है किसी चीज से। बहुत बढ़िया। शिक्षकाः कान पाठयन्ति, शिक्षक किसे किन्हें पढ़ाते हैं? अब देखेंगे, शिक्षकाः छात्रान पाठयन्ति, ठीक है, शिक्षक जो है किन्हें पढ़ा रहे हैं? छात्रान पाठयन्ति। तो यहाँ पर शिक्षकाः से शिक्षकाः, पाठयन्ति से पाठयन्ति, बच गया क्या हमारा? छात्रान। क्या बच गया भाई? छात्रान। तो उत्तर समझ में आ गया होगा कैसे करना है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये देखिएगा, यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन केवल प्रश्न त्रयम, आपको इनमें से कोई 3 करना है। जरूरी नहीं है कि शुरू के 3 करना है या लास्ट के 3 करना है। जो आपको इनमें से 3 प्रश्न आते हैं वो 3 प्रश्न आपको करने हैं। हर प्रश्न का 1 नंबर होगा। ऐसे ये प्रश्न आपका कितने नंबर का हो गया? 3 नंबर का हो गया है। अब एक पदेन उत्तरतः में तो क्या करना है हमको? एक ही पद लिखना है। क्या करना है? एक ही पद लिखना है। और एक प्रश्न होता है आपका पूर्ण वाक्य, जिसमें पूरा ऐसे कैसे लाइन लिखनी है। चलो बात करते हैं हम, है ना? देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पूर्ण वाक्य उत्तरतः केवलम प्रश्नम एकम, 2 प्रश्न दिए हुए हैं आपको, क और ख, इनमें से कोई एक प्रश्न करना है और वो 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। देखो यहाँ पे विविधानि पुस्तकानि कुत्र सन्ति, विविधानि पुस्तकानि, तो यहाँ देखिएगा, पुस्तकालये विविधानि पुस्तकानि सन्ति, ठीक है। तो इसको क्या कर लेना है? ऐसे कैसे लाइन लिख देना है। 2 तरीके हैं, विविधानि, या तो आपको कुत्र की जगह देखो, विविधानि से विविधानि कट गया, पुस्तकानि से पुस्तकानि, और संति से संति, बच गया क्या? पुस्तकालय, ठीक है। तो हमें करना क्या है, जहां पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है इसकी जगह क्या लिख देंगे? पुस्तकालय लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो ऐसे ही लिखा गया है, विविधानि पुस्तकानि पुस्तकालये सन्ति। अगर आप ये तरीका कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये क्या कर लेंगे, इस लाइन को ऐसे के ऐसे लिख देंगे, तो भी क्या हो जाएगा, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, विद्यालये कति कक्षाः सन्ति, यानी विद्यालय में कितने कमरे हैं। यहाँ पे ढूंढिए, ये लाइन कहाँ है? विद्यालये चत्वारिंशत् कक्षाः सन्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्यालये चत्वारिंशत् कक्षाः सन्ति। इस पंक्ति को हम ऐसे कैसे क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ रही है क्या? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखिएगा, एक पदेन उत्तरतः किस तरह से करना है, पूर्ण वाक्यन उत्तरतः किस तरह से देना है आपको। दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए। अब थोड़ा सा ग्रामर के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, जैसे पुस्तकानि अस्य पदस्य, पुस्तकानि अस्य पदस्य एकवचनम रूपम अस्ति। पुस्तकानि इस पद का एक वचन में रूप आपको बताना है। आपके सर और या आपकी मैम ने आपको पढ़ाया होगा, फल के रूप पढ़ाए होंगे, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। वैसे ही इसका रूप कैसे चलेगा? पुस्तकम पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ठीक है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। सामान्य रूप से आपको ये रूप तो याद होने ही चाहिए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, पुस्तकानि पदस्य एकवचनम, तो एकवचन में पुस्तकम, द्विवचने पुस्तके और बहुवचन में पुस्तकानि। तो एकवचन में क्या हो जाएगा? आपका विकल्प हो जाएगा, ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही पठन्ति इति पदम कस्मिन लकारे अस्ति। देखिएगा, आपको लकारों का ज्ञान होगा। हमारे संस्कृत भाषा में 10 लकार होते हैं, लेकिन हमको 5 ही लकार पढ़ने होते हैं। कितने लकार पढ़ने होते हैं? 5 ही लकार पढ़ने होते हैं, जिसमें से लिट लकार, लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्य काल, लोट लकार जो है आज्यार्थक काल, और विधिलिंग लकार है आपका चाहिए अर्थ में। तो यहाँ पे इसके रूप किस तरह से चलते हैं?
देखो, पठंती, पठती, पठतः, पठंती, इसके रूप इस तरह से चलते हैं, पठती, पठतः, ठीक है, पठंती। अब यहाँ पे पठंती है, लेकिन ये कौन से लकार का रूप है आपका? लट लकार का है। कौन से लकार का रूप है? लट लकार का रूप है। आपके परीक्षा में अस्धातु भी है ना? अस्धातु को भी ढंग से पढ़ना, अस्ति, स्था, संति, आगे बात करूंगा मैं। लिट लकार में पट धातु का रूप क्या बनेगा? पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। लोट लकार में क्या बनेगा? पठतु। लंग लकार में क्या बनेगा? अपठत। क्या बनेगा? अपठत। बात समझ में आ गई क्या? अगला प्रश्न देखिएगा, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, अत्र किम क्रियापदम अस्ति। क्रियापदम का मतलब इसमें वर्ब कौन सी है ना? और आप ये समझ के चलिएगा, वर्ब जो होती है वो प्राय आपके लेवल पे वाक्य के अंत में होगी, है ना? वाक्य के अंत में, यानी जो सेंटेंस दे रखा है उसमें वर्ब जो है, क्रिया जो है वो लास्ट में मिलेगी आपको। इस वाक्य में आप ढूंढिएगा लास्ट में क्या है, वो लास्ट में क्या है? संति। ये तो हो गया ट्रिक्स, है ना, तुक्का, जो भी मैंने कहा था ना, ट्रिक्स के माध्यम से हम समझेंगे। तो ये तो हो गया ट्रिक लगाना कि हाँ ऐसे क्या हो जाएगा, हम क्रियापद ढूंढ लेंगे, ठीक है। अगर वैसे भी देखेंगे तो जहां से कार्य का होना पाया जा रहा है वो आपकी क्रिया होगी, ठीक है। तो विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, संति क्या हो गया आपका? यहाँ पे क्रियापद हो गया है, ये आपका सही जवाब हो गया है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखते, यानी ये जो आपका अनुच्छेद दिया हुआ है, यहां पर देखिएगा, ये जो आपका अनुच्छेद दिया गया है, ये अनुच्छेद किसके विषय में दिया गया है, ठीक है, किसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे अनुच्छेद में लिखना है। जैसे यहाँ विद्यालय के बारे में ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है ना, विद्यालय में ये है, विद्यालय में इस प्रकार से है, विद्यालय में इतने कमरे हैं, विद्यालय के चारों ओर पेड़ है ना, ये आपके किसमें है? विद्यालय के बारे में है। तो आप देखिएगा जिसके भी बारे में, उसके षष्ठी विभक्ति के साथ में क्या लगा देना है आपको? श जोड़ देना है, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा यहाँ पे? विद्यालयस्य, विद्यालयस्य महत्वम, विद्यालयस्य महत्वम। एक बात और समझ लीजिएगा, आपके लेवल पे बता रहा हूं, अगर आपको विभक्तियां नहीं लगानी आ रही हैं तो आप इसका लिखिएगा कि जैसे अभी जैसे विद्यालय है ना, विद्यालय भी लिखेंगे तो भी आपका कुछ प्रतिशत काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको विभक्तियां नहीं, ये किसके बारे में है? शीर्षक विद्यालय, यानी मम विद्यालय हो सकता है, अस्माकम विद्यालय हो सकता है ना। तो विद्यालय से महत्वम हो सकता है, या इसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है? मम विद्यालय, मम विद्यालयः, ठीक है। इसका शीर्षक क्या हो सकता है? मम विद्यालयः, ठीक है। अस्माकं विद्यालयः, ठीक है। वैसे सटीक है ना, या विद्यालय से महत्वम, विद्यालय का क्या महत्व है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। अस्माकम विद्यालय भी हो सकता है, विद्यालय भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये आप गद्यांश को देख करके ही क्या कर सकते हैं? उत्तर लिख सकते हैं, अस्माकम विद्यालय। क्लियर हो गया होगा? तो ये खंड का हमारा पूरा होता है 8 नंबर। अगर आपने इस तरह से प्रश्न किया तो बिल्कुल आपको 8 नंबर क्या होंगे? इसके जरूर मिलेंगे, पूर्ण रूप से मिलेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। अधः प्रदत्तानि चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानां सहायतया चत्वारि वाक्यानि रचयत। यानी यहाँ पे आपको कितने वाक्य लिखने हैं? 4 वाक्य लिखने हैं, 4 वाक्य लिखने हैं। अब देखो यहाँ पे चित्रों को आपको क्या करना है? ध्यान से देखना है ना? क्या करना है? ध्यान से देखना है और उसको कोशिश करना पहचानने की। फिर नीचे क्या दी गई है आपको? मंजूषा दी गई है ना। कृषक यानी किसान, चिकित्सिका यानी डॉक्टर, क्षेत्रम यानी खेत, सैनिका, सैनिका यानी हमारा सिपाही या फौजी, है ना। चटका, चटका यानी चटकाहा, चिड़िया, तिष्ठन्ति बैठती हैं, रक्षति रक्षा करता है, कर्षति खींचता है, पश्यति देखती है, संति
है, अस्ति यानी है। संति बहुवचन में और अस्ति क्या है, एक वचन में। अब यहां पर देखिएगा, बिल्कुल सरल सरल तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। आपको पता है एक वचन में अस्ति और बहुवचन में संति, है ना, ये दो चीजें आप ध्यान रखना। एक वचन में अस्ति, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में अस धातु का रूप है, एक वचन में अस्ति और बहुवचन में संति, ठीक है। अगर आपको एक के बारे में बात करना है तो अस्ति, एक से ज्यादा के बारे में बात करना है तो संति, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है इस चित्र में, डॉक्टर है, बिल्कुल है, सिपाही है, बिल्कुल है, किसान है, चिड़िया है। तो क्या करना है हमको, जैसे पहला वाक्य हम बात करें, जैसे चिकित्सिका, तो चिकित्सिका अस्ति, चिकित्सिका कितनी है, चिकित्सिका अस्ति, ठीक है। एक वाक्य हो गया हमारा। दूसरा, रक्षति, रक्षा करता है, कौन, सैनिकः। दूसरा वाक्य क्या हो गया, सैनिकः रक्षति। आपको बिल्कुल सरल तरीके से लेना है ना, बिल्कुल सरल 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 वाक्य आप इस तरह से प्रैक्टिस करिएगा, है ना। जैसे चिड़िया बहुवचन का रूप है, तिष्ठन्ति बहुवचन का रूप है, चटकाः तिष्ठन्ति, चटकाः तिष्ठन्ति, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है किसान, कर्षति, जुताई कर रहा है, तो कृषकाः कर्षति, कृषकः कर्षति। आपको समझ में आ गया कि किस तरह से इसी मंजूषा से हमने क्या कर लिया है, प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं, ठीक है। एक ऑप्शन आपका ये है। दूसरा ऑप्शन एक और हो सकता है आपका, वो क्या ऑप्शन होगा, अस्मिन् चित्रे चिकित्सिका अस्ति, अस्मिन् चित्रे सैनिकः अस्ति, है ना। यानी एक फॉर्मेट और है, मैंने अस्ति बहुवचन का बताया, अस्मिन् चित्रे, अस्मिन्, कलर चेंज कर लें इसका, अस्मिन् चित्रे ठीक है, चित्रे रिक्त स्थान, एक वचन है तो अस्ति और बहुवचन है तो संति। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे से पढ़ रहे हैं आप। एक वचन है तो अस्ति और बहुवचन है तो संति, ठीक है। अस्मिन् चित्रे चिकित्सिका अस्ति, अस्मिन् चित्रे सैनिका अस्ति, अस्मिन् चित्रे चटकाः सन्ति। ऐसे भी क्या कर सकते हैं हम वाक्य बना सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये कितने नंबर का होगा आपका, 8 नंबर का। ध्यान दीजिएगा, हर वाक्य आपका कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। टोटल कितने नंबर का हो गया, ये 8 नंबर का हो गया, है ना, 8 नंबर का हो गया। या एक ऑप्शन और है आपका इसी में, है ना, मंजूषा से आपको पद चुनने हैं और वाक्य लिखने हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो मंजूषा दी गई है, 4 शब्द दिए गए हैं, वाक्य नहीं बनाने आ रहे हैं, तो इसमें से चुनिएगा और यहाँ पर लिखिएगा। एक है तो एक वचन का, 2 है तो द्विवचन के, और ज्यादा है तो बहुवचन का, है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो, फलंती, कौन फल दे रहा है, तो वृक्षाः, वृक्षाः फलंती, ठीक है। पेड़ फल दे रहे हैं, पेड़ फल देते हैं। सिंघऊ, शेर क्या करते हैं, गर्जतः, गर्जना करते हैं, है ना, गर्जतः। मयूर क्या करते हैं, मोर क्या करते हैं, मोर नाचते हैं, मोर क्या करते हैं, नाचते हैं। तो क्या हो गया, नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति। और पिकाः, यहाँ पे कूजति पहले आ गया, है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पिकाः कूजति, ठीक है, पिकाः कूजति। इस तरह से अगर आप उत्तर लिखेंगे तो भी आपको या तो चित्र करना है, या तो प्रश्न आपको कौन सा करना है, चित्र वाला करना है,
यह प्रश्न कौन सा करना है आपका? बिल्कुल, ये मंजूषा से जो वाक्य दिए गए हैं ये वाक्य करने हैं। तो ज्यादा कठिन नहीं है, दोनों ही बहुत सरल सरल चित्र आपसे पूछा जाएगा, है ना? ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहे हैं? उचित सर्वनाम पदे पदेन संयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी सर्वनाम शब्दों का यहाँ पे प्रयोग आपको करवाया है। अब थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं सर्वनाम शब्दों के बारे में। ये क्रियाएं आपको लट लकार की पूछी गई हैं। कौन सी पूछी गई हैं? लट लकार की पूछी गई हैं। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान देते हैं, समझिएगा, है ना? इस कंसेप्ट को एक बार समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके क्रियापद हैं, है ना? क्या है ये? आपके क्रिया हैं, वर्ब है। लट लकार में है, ये कौन सा लकार है? यहाँ पे लट लकार है, वर्तमान काल है। लट लकार वर्तमान काल है। अब यहाँ पे रूप कैसे चलेगा इसका? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामि, पठावः, पठामि, पठावः, पठामः। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम? रूप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिएगा। सह, सा, तत्, इसका मतलब होता है, इस पूरी लाइन का मतलब होता है वह। सह का मतलब जैसे आपने सुना होगा ना, ही, शी, इट। ठीक है, पुल्लिंग में इसको कहते हैं सह, संस्कृत में इसको कहते हैं सा, इसको कहते हैं तत्। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है तीनों का? आप कहेंगे वह। क्या होता है इसका मतलब? वह। ठीक है, ऐसे ही तऊ, ते, यानी वे दोनों, दोनों का मतलब, तीनों का मतलब क्या होगा? वे दोनों। और तेहे, ताहा, तानी, इनका मतलब क्या होगा? वे सब। तो रूप कैसे बनता है यहाँ पे? सह, तऊ, ते, सा, ते, ताहा, तत्, ते, तानी, ऐसे रूप चलता है। यानी एक वचन में ये, द्विवचन में ये, सॉरी, एक वचन में ये, द्विवचन में ये, बहुवचन में ये। इन तीनों का मतलब होता है वह, इन तीनों का मतलब वे दोनों, इनका मतलब वे सब। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? अब एक वचन है तो एक वचन का रूप आएगा, दो द्विवचन है तो द्विवचन का, बहुवचन है तो बहुवचन का। धातु रूप के ऊपर एक कक्षा बना रखी है, उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपकी क्लास की, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको। अब देखो, ये आपका प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो ये भी आपका प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो यहाँ पे जो प्रथम पुरुष का, यानी यहाँ पे नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहां पर भी कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखिएगा, जो जिस क्लास का है, जो जिस कॉलम का है, उसको उसी कॉलम में लिख देना है। बात देखिए, बात क्लियर हो गई होगी आपको। जैसे सह कहाँ पर बैठा हुआ है? एक नंबर पे, तो यहाँ पे इसके साथ में क्या आएगा? पठती। तऊ कहाँ है? 2 नंबर पे, तो इसके साथ में पठतः। और ते कहाँ पर है? 3 नंबर पे, तो यहाँ पे पठंती। अब आप ये देखिएगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर जो क स्तंभ है, ख स्तंभ है, इनको मिलाकर के देखते हैं। ते का मतलब क्या हो गया? ये द्विवचन में भी होता है, बहुवचन में भी होता है। तऊ आपका द्विवचन में होता है, तऊ निश्चित है द्विवचन का होगा। सा आपका एक वचन का होगा। ठीक है, एक वचन का है। ताहा आपका बहुवचन का है। सर कैसे? हमने यहाँ पर देखा अभी, देखो ताहा कहाँ पे है? बहुवचन में है। सा कहाँ है? सा एक वचन में है। लेकिन ते आपका द्विवचन में भी है, ते आपका बहुवचन में भी। अभी रूप देखते हैं कौन सा होगा। ठीक है, अभी हमें नहीं पता है, तो ये एक वचन का भी हो सकता है, द्विवचन का भी हो सकता है, सॉरी, द्विवचन का भी हो सकता है, बहुवचन का भी हो सकता है। तो एक बार इन तीनों को करके देख लेते हैं।
एक वचन, यहाँ क्रिया की बात करूं, ये कहाँ की है? एक वचन की है। चलत है कहाँ का है? द्विवचन का है आपका। और ये दोनों कहाँ की हैं? बहुवचन की हैं। तो कहने का मतलब बहुवचन के कितने रूप हो गए हमारे पास? दो। तो यहाँ पे ये जो ते है ये कौन से वचन का है? बहुवचन का है। कौन से वचन का है? बहुवचन का है। एक वचन वाले को एक वचन से मिला दीजिएगा, सहा पठती। द्विवचन वाले को द्विवचन से मिला दीजिएगा, तऊ चलतः। बहुवचन का या तो ये आपका ते गच्छन्ति भी हो सकता है, ताहा धावंती भी हो सकता है। यहां पर ये वाक्य देख लीजिएगा थोड़ा सा, यहां पर वाक्य दो बन सकते हैं। यहां पर या तो होगा ते गच्छन्ति, या ते धावंती। दोनों ही वाक्य क्या हैं आपके? सही हैं। ऐसे ही ताहा धावंती या ताहा गच्छन्ति। परीक्षा में आप कैसे भी लिख सकते हैं। अगर ताहा धावंती कर रहे हैं तो ते गच्छन्ति हो जाएगा, धावंती कर रहे हैं तो ताहा गच्छन्ति हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर क्या हो जाएगा? सा पठती, और यहाँ पे तऊ चलतः। ठीक है, तऊ चलतः। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा, खंड ग प्रारंभ हो गया आपका अनुप्रयुक्त व्याकरण। कितने नंबर का है आपका? 18 नंबर का। कितने नंबर का है? 18 नंबर का। प्रश्न क्या कह रहा है? अधोलिखितान उदाहरणान अनुसारम रिक्त स्थानी पूरयतः। यानी आपके ये कौन से उसका प्रश्न है? आपके शब्द रूपों का प्रश्न है, जो शब्द रूप आपको याद करने हैं। शब्द रूप क्या करने हैं आपको? याद करने हैं। अब इसके लिए क्या करना है हमको? इसके लिए हमको रूप याद करने हैं। जैसे ये लता आकारांत स्त्रीलिंग है। कौन सा है? आकारांत। आकारांत क्या है? स्त्रीलिंग का रूप आपसे यहाँ पे पूछा है। और आकारांत स्त्रीलिंग का रूप किसकी तरह चलता है? लता, लते, लताहा। ऐसे ही आरक्षिका, आरक्षिका, आरक्षिके, आरक्षिकाः। ऐसे ही गायिका, गायिके, गायिकाः। ये रूप हो गया। अब हमें क्या क्या दे रखा है? जो दे रखा है उसको छोड़ देंगे, जो नहीं दे रखा है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे आरक्षिका दे रखा है, आरक्षिका दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है? आरक्षिके। अरे रे रे रे, दोबारा देखिएगा इसको। आरक्षिका यानी महिला कांस्टेबल या महिला पुलिस है ना? हाँ, आरक्षिका, आरक्षी के, आरक्षिकाः। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? गायिका, गायिके, गायिकाः। इस तरह से इस प्रश्न को क्या करना है? हल करना है। और भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। कितने नंबर का प्रश्न है आपका ये? 3 नंबर का है। 3 कॉलम दिए गए हैं, तीनों आप सही भरेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, उदाहरण के अनुसार आपको क्या लिखना है? बिल्कुल, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और रिक्त स्थान में कौन सी धातु दे रखी है आपको? अस धातु। तो अस धातु को रूप कैसे होंगे आपके? अस्ति। ठीक है, अस धातु के रूप क्या बनेंगे आपके? अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्तः, स्थ, अस्मि, स्वः,
स्मः, ये इसके रूप बनने वाले हैं। तो अब यहाँ पे क्या, कौन सी लाइन दे रखी है, अस्थि वाली दे रखी है, तो अस्थि दे रखा है, संति दे रखा है, बीच में क्या रह गया, स्त, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्तः। यहाँ पे स्मा दे रखा है, ये वाला दे रखा है, दो खाली छोड़ रखे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस्मि, और यहाँ पर स्वः। बात समझ में आ रही होगी किस प्रकार से आपको प्रश्न करना है। और ये वाला तो आप याद कर ही लीजिएगा, परीक्षा में ये तो पूछा जाएगा ही जाएगा आपसे। अस धातु आपके पाठ्यक्रम में है, अस धातु आपके पाठ्यक्रम में है, तो आप इसको तो क्या कर लीजिएगा, याद कर ही लीजिएगा, ज्यादा ठीक रहेगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर भी वही है, आपको सर्वनाम शब्द चुन करके क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं, सा ते तत ताहा इत्येभ्य शब्देभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूरयतः। यानी यहाँ पे चार शब्द आपको दिए हुए हैं, सा ते तत और ताहा। इसमें से आपको चुन करके, इसमें से आपको चुन करके ये लिखना है कि किसके स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, किसके स्थान पर क्या आएगा। तो उसके लिए एक छोटी सी सारणी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें रूप कैसे चलेंगे इसके, सा ते ताहा, ठीक है, सह तौ ते, यहां पर हो गया आपका तत ते ताने। यानी ये आपका स्त्रीलिंग का रूप हो गया, ये आपका, यहां मैं लिख देता हूं, ये आपका स्त्रीलिंग में हो गया है, ये आपका पुल्लिंग में हो गया है, ये आपका नपुंसकलिंग में हो गया है। ठीक है, अब इसको करना कैसे है बेटा, अब ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा स्त्रीलिंग का रूप, अभी हमने बात की थी कौन से प्रश्न में, देखिएगा इससे पहले वाले प्रश्न में बात की थी हमने, यहां पर भी हमने अभी चर्चा की थी। ठीक है, और इस वाले प्रश्न में भी अभी हमने बात की है। स्त्रीलिंग में रूप कैसे चल रहा है आपका, यहाँ पे देखिएगा, लता लते लताहा, ऐसे यहाँ पे रूप चल रहा है ना, तो ऐसे ही आपका यहाँ पर भी रूप हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर जैसे मैंने लिया, लता का रूप ले लिया, ठीक है, इसका ले लिया लता का रूप, लता लते लताहा। ठीक है, आप धातु रूप और शब्द रूप वाला वीडियो आप एक बार देखेंगे, आपको बहुत सारा रूप समझ में आ जाएगा। ऐसे ही पुल्लिंग में मैंने ले लिया, बालक का ले लेता हूँ रूप, किसका ले लेता हूँ, बालक का, है ना, या राम का ले लेते हैं, राम का ले लेते हैं, रामः रामौ रामाः। तत् में फल का ले लेते हैं, फलम फले फलानी। अब आपको परीक्षा में क्या करना है, अगर आपको एक वचन का रूप, ये सारे एक वचन में हैं, ये द्विवचन के रूप हैं, और ये आपके बहुवचन के रूप हैं। अब ये जो सर्वनाम शब्द है, ये आपको संज्ञा के स्थान पर करना है। यानी परीक्षा में आपको इनके रूप दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर आपको कौन कौन सा रूप दिया हुआ है, पिपीलिका, लता ऊपर दे ही रखा है, लता। अब देखो, लता अस्ति, लता अस्ति, तो लता के सामने क्या है, सा, लता के सामने क्या है, यहाँ पे सा है, लता के सामने देखो, यहाँ पे लता के सामने सा है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो गया, सा अस्ति। वही लता अस्ति, तो लता की जगह हमने क्या लिख दिया, सा लिख दिया। ऐसे ही पिपीलिका, पिपीलिकाः, पिपीलिकाः चलन्ति। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, लताः, तो पिपीलिका, पिपीलिका यानी चींटी, पिपीलिका, ठीक है, ये होता है चींटी। अब देखो ये विसर्ग वाला रूप कहां पर है, यहाँ पर है, तो इसके साथ में क्या आएगा, ताहा, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, पिपीलिकाः, यानी ताहा चलंती, ताहा चलंती। ऐसे ही देखो चटके, चटके, यहाँ पे चट का शब्द है, चटका, चटका शब्द है, चटका भी लता की तरह रूप चलेगा। और ए वाला रूप कौन सा है, ये रहा, द्विवचन वाला है, तो क्या हो जाएगा, ते लते। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, ते चटके कूजतः, ते चटके कूजतः। यहाँ पे क्या दे रखा है, सुधा, क्या दे रखा है, सुधा। ठीक है, तो सुधा
आकारांत है, सुधा भी आपका किसकी तरह चलेगा, लता की तरह चलेगा। आकारांत है, आकारांत में देखो यहाँ पे आ वाला रूप है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सा, तो इसमें क्या लिख देंगे हम, सा वदति, सा वदति। ऐसे ही फलम, फलम पतति, तो यहाँ पे फल का रूप देखिएगा, फलम के सामने क्या लिखा हुआ है, तत्, फलम के सामने क्या लिखा हुआ है, तत्, तो हम यहाँ विकल्प में क्या लिख देंगे, तत् विकल्प में हम लिख देंगे। इसका आप अच्छे से अभ्यास करें, आपके अध्यापक ने, आपकी अध्यापिका ने बहुत अच्छे से आपको अभ्यास करवाया है, ठीक है, उनके अनुसार आप क्या करें, उसको पढ़ें, मजा आएगा, है ना। और फिर भी क्या नाम है, आपको दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, इसका शब्द रूप का, धातु रूप का क्या दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के वीडियो भी क्या कर सकते हैं, उसका देख सकते हैं। बिल्कुल, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आपको फिर भी समस्या कहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे देखते हैं। अंकानाम कृते मंजुषातः चित्वा उचितम पदम पूरयतः। अंकों के लिए तो यहाँ पर आपको 1 से लेकर के 100 तक की गिनती याद करनी है। कितनी गिनती याद करनी है, 1 से लेकर के 100 तक गिनती याद करनी है। और किसको कितना कहते हैं वो आपको इसके माध्यम से बिल्कुल लिखना ही पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 42। आपको ये जो हिंदी वाले पद है ना, इनका भी स्मरण करना होगा। इसको कह रहे हैं 18, इसको कह रहे हैं 36, ये हो गया आपका 84, ये हो गया आपका 84। तो 42 को क्या कहते हैं, द्वि प्लस चत्वारी, है ना। तो द्वि चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत। ऐसे 18 को क्या कहेंगे, 18 को बोलेंगे अष्टादश, ठीक है, अष्टादश। बसयाने जनाः आसन, कति जनाः आसन, तो बसयाने 36, यानी 36 को क्या कहेंगे, षट्त्रिंशत, क्या कहेंगे, षट्त्रिंशत, ठीक है, षट्त्रिंशत। ऐसे ही 84, वृक्षाः सन्ति, तो कितने वृक्ष हैं, चतुरशीतिः। 4 + 80, 4 प्लस, देखो छोटी संख्या पहले आती है, बड़ी संख्या बाद में आएगी, है ना। 4 को कहते हैं चतुर, 80 को कहते हैं अशीति, ठीक है, 80 को क्या कहते हैं, अशीति। तो ये क्या रूप बन जाएगा आपका, चतुराशीति। एकम द्वे वदन्तु सर्वे, त्रीणि चत्वारि आनयवारि, पंच षट् कराभ्याम फट्, सप्त अष्ट संस्कृतनिष्ठ, नव दश भाषा प्रवेश। एक बार बोलेंगे, एकम द्वे वदन्तु सर्वे, त्रीणि चत्वारि आनयवारि, पंच षट् कराभ्याम फट्, सप्त अष्ट संस्कृतनिष्ठ, नव दश भाषा प्रवेश, नव दश भाषा प्रवेश। अब नीचे से फिर 10 की वाली लाइन को कैसे लिखेंगे, दश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पंचाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतम। इस प्रकार से आपको संख्या ज्ञान का भी वीडियो क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखते हैं हम, समय ज्ञान, है ना। समय अक्षर ही संख्याभिर्वा लिखतः, है ना। यह समय दिया हुआ है, इसको अक्षरों में या कैसे लिखना है, तो आपको 1 से 10 तक तो गिनती आनी ही चाहिए। इसको देखो ऐसे लिख रहे हैं, 2 को इस तरह से लिखते हैं, 3 को आप इस तरह से लिखते हैं, 4 को आप ऐसे लिखते हैं, 5 को आप इस तरह से लिखते हैं, 6 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 7 को इस तरह से लिख रहे हैं। आपका जो 8 है, 8 को ऐसे लिख रहे हैं, 9 को इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है, या 9 को ऐसे भी लिख रहे हैं, ठीक है, 9 को इस तरह से लिख रहे हैं। क्लियर है। तो आपको ये वाला जो है ना, ये तो याद करना ही पड़ेगा, चाहे आपसे संख्या हो या कैसे भी हो, परीक्षा में यही पूछ रहे हैं आपसे, है ना। अब देखो यहाँ पे ये
क्या ये वाला चिन्ह कहाँ लिखा हुआ है? ये देखो 7 के सामने लिखा हुआ है, यानी ये कौन कितने बज गए यहाँ पे? 7 बज गए हैं। ठीक है, कितने बज गए हैं यहाँ पे? 7 बज गए हैं। ठीक है, ऐसे ही ये देखो ये चिन्ह कहाँ लिखा हुआ है? 8 के सामने, तो इसको तो 8 कह दिया। फिर क्या है? ये देखो ये वाला 4 है और ये वाला 5 है, तो ये क्या हो गया? 8:45। इसको 6, यहाँ पर 30, यहाँ पर 9, यहाँ पर 15। ठीक है, तो इस तरह से आपको समय का पता होना चाहिए। तो ये संख्या आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर भी। ठीक है, इसी तरह से क्या पूछे जाने वाले हैं? प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो 7 को क्या कहते हैं? सप्त संस्कृत में, और बजे को कहते हैं वादनम। वादनम। ठीक है, रूप क्या बन गया आपका? सप्तवादनम। ऐसे ही 8 को क्या कहते हैं? अष्ट। और ये कितना है? पौने पौने 9 है ना। हम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? पौने 9 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पौने 9। तो क्या हो जाएगा? पौने को बोलते हैं पादोन, 9 को बोलते हैं नव, बजे को बोलते हैं वादनम। तो पौने 9 को क्या कहेंगे? पादोन नव वादनम। ऐसे ही इसको बोलेंगे 6:30, साढ़े को बोलते हैं सार्ध, 6 को बोलते हैं षट, बजे को बोलते हैं वादनम। ठीक है, अलग अलग करके लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे षट वादनम, और मिलाकर लिखेंगे तो आप लिख देंगे यहाँ पे षड वादनम। ठीक है, ऐसे ही ये क्या हो गया? 9:15, तो 15 यानी सवा, सवा को बोलते हैं सपाद, 9 को बोलते हैं नव, बजे को बोलते हैं वादनम। ठीक है, तो 9:15 सपाद नव वादनम। ऐसे ही यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पंचवादनम। पंच को कहते हैं 5 और बजे को कहते हैं वादनम। इस तरह से अब यहाँ पे इस संख्या में कैसे लिखेंगे इसको? पंचवादनम। क्लियर है? दूसरा देखिएगा, नीचे क्या दे रखा है? सार्ध सप्तवादनम। सार्ध यानी 30, सप्त यानी 7, यानी 7:30। अब इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? तो आप ऐसे लिखेंगे इसको 7:30। ठीक है, पादोन एकादश वादनम। पादोन यानी 45, एकादश यानी 11, तो पौने 11 है ना। तो पौने 11 कितना होता है? 10:45। ऐसे कैसे लिखेंगे इसको? ये ठीक है, ऐसे ही आपका सपाद दशवादनम। सपाद दशवादनम यानी 10:15। ठीक है, तो आपका ये इस तरह से प्रश्न क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपको क्या करना है? प्रश्न को हल करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पठित अवबोधन। देखिए यहाँ पर ये जो दोनों प्रश्न है ना, ये 4-4 नंबर के हैं अभी, है ना। यानी 4 नंबर के आपकी गिनती है, 4 नंबर के आपके संख्या है, समय है। ठीक है ना, समय। और दोनों लगभग एक जैसे ही टॉपिक है, तो हम ये कहेंगे कि 8 नंबर का टॉपिक है ये, अगर संख्या आपको आती है तो। ठीक है, खंड ग की बात कर रहे हैं, घ की बात कर रहे हैं, और खंड घ में आपका पठित अवबोधन। यानी अब आप जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो आपसे कहाँ से पूछे जा रहे हैं? आपकी बुक से पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, आपकी किताब में क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, अब आपसे गद्यांश पूछा जाएगा, पद्यांश पूछा जाएगा, नाट्यांश पूछा जाएगा। तो 3 प्रश्न तो ये हो गए। अब इसमें करना क्या है? जैसा हमने पहला प्रश्न किया था अपठित अवबोधन, ठीक है ना, उसी तरह से ये भी क्या होगा? आपका पठित अवबोधन भी वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, पठित अवबोधन भी क्या होगा? उसी प्रकार से होने वाला है। चलिए हल करते हैं इसको। पहले क्या करेंगे? पढ़ेंगे और उसके बाद में उत्तर लिखेंगे। नमो नमः। नमो नमः। मम नाम संदीपः। मम यानी मेरा, नाम यानी नाम, संदीप यानी संदीप, मेरा नाम संदीप है। अहम मम मेरी, दिनचर्या दिनचर्या के बारे में, वदामि अहम दिनचर्याम वदामि मैं मेरी दिनचर्या बता रहा हूँ। नमो नमः। नमो नमः। मम नाम खुशी, मेरा नाम खुशी है। अहम अपि मैं भी, मम दिनचर्याम वदामि है ना, मैं मेरी दिनचर्या के बारे में बात करूंगी या बताती हूँ। अहम प्रतिदिनम प्रातः 5 उत्तिष्ठामि। अहम यानी मैं, प्रतिदिनम यानी रोजाना, 5 यानी 5 बजे, उत्तिष्ठामि
उठती हूँ, यानी जाग जाती हूँ, है ना। प्रथमम भूमेः वंदनम करोमि। प्रथमम यानी सबसे पहले भूमेः वंदनम करोमि, पृथ्वी का वंदन करती हूँ, है ना। और क्या है श्लोक, समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम आदिस्पर्शम क्षमस्व में। तो ये सर्वप्रथम हम भूमि है वंदनम करो में, है ना। उड़ते ही सबसे पहले दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए, और हम कराग्रे वसते भी बोलते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ठीक है, तो ऐसे ही वंदना कर रही हूँ, भूमि वंदना। माता पितरौ च नमामि, माता और पिता को भी प्रणाम करती हूँ। ततः उषः पानम करोमि, उषः पानम यानी जो प्रातः कालीन जो उठने के बाद में जो हम ग्रहण करते हैं, पीते हैं, उसको उषः पान बोलते हैं। और उसमें क्या कर रही हूँ, कवोष्णम जलम पिबामि, यानी उष्ण जल पे गर्म गुनगुना पानी मैं पीती हूँ। अहम सपाद पंचवादने, मैं 5:15 बजे, मैं 5:15 बजे, सपाद पंचवादने 5:15 बजे शौचम करोमि, है ना, शौच इत्यादि कार्य से निवृत्त होती हूँ। तदनंतरम उसके बाद मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि, मुख प्रक्षालनम मुंह धोती हूँ, और दंत धावनम करोमि यानी दंत धावन करती हूँ, ब्रश इत्यादि का कार्य संपादित करती हूँ। अहम सार्ध पंचवादने, मैं 5:30 बजे सूर्य नमस्कारम, सूर्य नमस्कार, योगासनम च, योगासन च और करोमि करती हूँ। अहम षड्वादने स्वाध्यायम करोमि, और 6 बजे से मैं अपना सेल्फ स्टडी करती हूँ। स्वाध्याय का मतलब सेल्फ स्टडी। अब यहाँ पे प्रश्न ये है, खुशी प्रतिदिनम प्रातः कदा कति वादने उत्तिष्ठति, खुशी जो है वो रोजाना कितने बजे उठती है। तो आप यहाँ पे जवाब देंगे, देखिएगा वही तरीका अपनाना है। मम नाम खुशी यानी अहम अपि मम दिनचर्यां विदामी, अहम प्रतिदिनम प्रातः पंचवाद, देखो अहम अपी है, अहम की जगह खुशी हो गया, प्रतिदिनम प्रतिदिनम, प्रातः प्रातः, वादने उत्तिष्ठामि यानी उत्तिष्ठामि कदा पंचवादने। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तरीका वही रखना है आपको यहाँ पे, है ना। तरीका कौन सा रखना है, वही रखना है जो हमने अपठित गद्यांश में देखा था। तो क्या हो गया यहाँ पे, पंचवादने, ठीक है। स्वयाम दिनचर्याम कह वदति, अपनी दिनचर्या के बारे में कौन बताती है, तो अपनी दिनचर्या के बारे में खुशी बताती है। तो क्या कौन बताती है यहाँ पे दिनचर्या, खुशी। संदीप भी बताता है, बताने के लिए कहता है, लेकिन पूरी दिनचर्या संदीप नहीं बताता है। कौन बता रही है, पूर्ण वाक्य न उत्तरता का मतलब क्या हो गया, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। खुशी के नमति, खुशी किसको नमस्कार करती है, तो खुशी, खुशी किसको नमस्कार कर रही है, यहाँ देखिएगा, प्रथमम भूमे वंदनम करोमि अनंतरम माता पितरौ च नमामि, उसके बाद माता पिता को क्या करती हूँ, नमामि, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खुशी माता पितरौ नमति, ठीक है। सा कीदृशम जलम पिबती, वह कैसा जल पीती है, तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखिएगा, उषः पानम करोति कवोष्णम जलम पिबामि, कैसा जल पीती है, सा कवोष्णम जलम पिबती, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यथा निर्देशम उत्तरतः, यथा निर्देश उत्तर देना है, कवोष्णम जलम अनयोः पदयोः किम विशेष्य पदम अस्ति, इन दोनों पदों में कौन सा विशेष्य पद है ना। तो यानी विशेष्य पद, देखो एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य,
है ना। विशेषण क्या होता है? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। और विशेष्य को क्या होता है? विशेष्य, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, सॉरी विशेष्य होता है। तो एक हो गया आपका विशेषण, आपके आचार्य ने आपको पढ़ाया होगा। एक हो गया आपका विशेष्य। ठीक है, मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊं यहाँ पे आपको। एक ट्रिक ये याद रखना कि पहले वाला प्राय विशेषण होता है, बाद वाला विशेष्य होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कवोष्ण, कवोष्ण जलम, ये दिया हुआ है। तो अब देखो क्या पूछ रहा है आपसे, विशेष्य पूछ रहा है ना यहाँ पे। तो विशेष्य मैंने क्या कहा, पहले इसी फॉर्मेट में होगा ये। पहले वाला कवोष्ण तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। जलम क्या हो गया? विशेष्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विकल्प आपका? बी सही जवाब हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी आपका सही जवाब, क्योंकि यहाँ परीक्षा में क्या पूछ रहा है आपसे? विशेष्य पूछ रहा है, और विशेष्य क्या है? जलम है। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा बताता, सॉरी विशेषता बताता है। ठीक है, कैसा जल? गरम जल, है ना। चलिए आगे क्या हो गया? प्रातः कालीनम जलम पदयोः कृते किम पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। प्रातः कालीन जलम, जो सुबह का जो पानी होता है उसके लिए क्या प्रयुक्त किया है? प्रातः तो जल के लिए नहीं आया, मध्याह्न भी नहीं आया। उषा पानम कवोष्णम, मैंने कहा कि उषा कवोष्णम तो क्या कर रही है वो? बिल्कुल पानी पी रही है, लेकिन उषा पानम, प्रातःकालीन जल पेय पदार्थ जो है उसको क्या कहते हैं? उषा पानम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका जवाब? उषः पानम। अहम षड्वादने स्वाध्यायम करोमि, मैं 6 बजे स्वाध्याय करता हूँ। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यानी ये जो है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये वाक्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आप देखिएगा दिनचरी कौन बता रही है अपनी। यहाँ पे मम नाम खुशी अहम अपि मम दिनचर्याम वदामि अहम प्रतिदिनम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि। तो ये आगे की घटना कौन बता रही है? खुशी बता रही है। इसीलिए इसीलिए क्या होगा यहाँ पे? खुशी, यानी ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है आपका? खुशी के लिए प्रयुक्त हुआ है। संदीप कह रहा है कि मैं दिनचरी बताना चाह रहा हूँ, है ना, मैं भी दिनचरी बताता हूँ, लेकिन आगे की दिनचरी कौन बता रही है? खुशी बता रही है, इसीलिए यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा इसका? खुशी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका गद्यांश है ना, शूरा वयम इति पाठ है, वहां से इसको लिया गया है। एक बार उच्चारण करते हैं इसका। हमने कक्षा के प्रारंभ में भी इसका उच्चारण किया था। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां जयगामिनो नितरां दृढ़मानसा गतलालसा प्रिय साहसा सततम जनसेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम शुभ चिंतका नियतम। एक बार आप भी बोलेंगे, देखते हैं यहाँ पे किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। एक पदेन उत्तरतः, शूरा के, तो शूरा वयम, तो शूरा के वयम। ठीक है, शूरा के शूरा वयम, वयम कीदृश मानसाः स्मः। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? दृढ़ मानसा। यहाँ पे मानसा किसके साथ जुड़ा हुआ है? दृढ़ के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दृढ़
मानसा। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? दृढ़ मानसा। उच्चारण कर रहे हैं ना आप इसका? बहुत बढ़िया। शूरा वयं वीर वयं धीरा वयं शुद्धदाम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो तदा जयगामिनो तदा। इस तरह से और इसका उच्चारण करना है। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका? पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अति भावुका के स्मः। अति भावुका, अति भावुका के स्मः, अति भावुका के स्मः। तो यहाँ पे क्या होगा उत्तर इसका? बताइए कहाँ है अति भावुका? इसमें देखिए, जन सेवका अति भावुका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जन सेवका या वयम दोनों, यानी वयम अति भावुका, वयम के वयम जन सेवका, है ना? तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? वयम अति भावुका स्मः। वयम अति भावुका स्मः। सर वयम क्यों आया? तो वयम आने का कारण क्या है? क्रियापद क्या दिया हुआ है? स्मः। अगर हम जन सेवका लिखेंगे तो जन सेवका में संति हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रियापद के अनुसार हम अगर कर्तृपद लगाएंगे तो वयम इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। के नियतम शुभ चिंतका, के नियतम शुभ चिंतका। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल है ना, शुभ चिंतका। तो जन सेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम, है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा? जन सेवका, जन सेवका। ठीक है, नियतम शुभ चिंतका के प्रश्नवाचक देखिएगा, कह कऊ के, है ना? तो इसलिए हम वहां पे ये भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर ऑप्शन में क्या कर सकते हैं? वयम नियतम शुभ चिंतका, है ना? यहाँ पर विकल्प के रूप में क्या कर सकते हैं हम? वयम। तो वयम नियतम शुभ चिंतका। वैसे ज्यादा सटीक जो यही रहेगा, वयम, है ना? प्राथमिकता आपको किसको देनी है? वयम को देनी है। और उसके बाद में आप क्या दे सकते हैं? जन सेवका, ऐसा विकल्प भी क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? जन सेवका अत्र का विभक्ति का अस्ति। जन सेवका अत्र विभक्ति का अस्ति। तो अत्र का विभक्ति अस्ति? जन सेवकः, जन सेवकौ, जन सेवकाः। ये आपका प्रथमा विभक्ति का रूप है। कौन सी विभक्ति का रूप है? प्रथमा विभक्ति का रूप है। कौन सी विभक्ति का? प्रथमा विभक्ति का। बहुत बहुत बढ़िया। कृत निश्चयाः अस्य किम पर्याय पदम पद्ये प्रयुक्तम अस्ति। यानी जिन्होंने निश्चित कर लिया है, यानी जिन्होंने अब मानस बना लिया है कि हाँ हमें क्या करना है, बिल्कुल ये कार्य समाप्त करना ही है, इस कार्य के अनुसार ही काम करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दृढ़ मानसाः। क्या हो जाएगा? दृढ़ मानसा। कृत निश्चया दृढ़ मानसा। ठीक है, अशुभ चिंतका पदस्य विलोम पदम किम पद्यांश से प्रयुक्तम। अशुभ चिंतका, अब देखो शुभ चिंतका है तो कहीं पर शुभ चिंतका होगा, ये विकल्प में क्या होगा? ग इसका सही जवाब हो जाएगा। और आपको केवल प्रश्न 2 करने हैं कोई, है ना? 3 में से कोई 2 प्रश्न आपको क्या करने हैं? हल करने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 11 नंबर पे आपका क्या है? संवादम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतः मनीषः। मनीषः, ओह मेरा नाम आ गया। मनीषः
शुकस्य चंचु अपि रक्तवर्णा पाटल पुष्पम अपि रक्तवर्णेन युक्तम। शुकस्य यानी तोते की, चंचु यानी चोंच, अपि यानी भी, रक्तवर्णाः यानी लाल रंग की है। पाटल पुष्पम, पाटल पुष्पम, अपि पाटल यानी गुलाब, पुष्पम यानी फूल, वो भी क्या है, रक्तवर्णेन युक्तम, रक्तवर्ण का है। शिक्षकः शोभनम, बहुत अच्छा। चित्रवर्णाः शुकाः अपि अत्र सन्ति इति जानन्ति किम। चित्रवर्णाः है ना, चित्रवर्णों के, विभिन्न रंगों के, शुकाः तोते, अपि भी, अत्र सन्ति यहाँ हैं, इति जानन्ति किम क्या तुम जानते हो, यानी आदित्य आचार्य ते कीदृशाः भवन्ति, वो कैसे होते हैं, वयम द्रष्टुम इच्छामः यानी हम देखना चाहते हैं। देखो, तादृशान शुकान वयम प्रायः जंतुशालायाम पश्यामः, ऐसे तोतों को हम प्रायः जंतुशाला में क्या करते हैं, देखते हैं। तेषां पक्षाः, उन सभी के पंख, नीलाः नीले, पीताः पीले, रक्ताः लाल च भवन्ति। अब देखो, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कुछ आपको प्रश्नों के उत्तर यहाँ पेपर में ही मिल जाएंगे। जैसे लास्ट जो 13वां प्रश्न है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो नीले पीले लाल कलर के क्या है, उनके पंख मिल जाते हैं। मंजुल कह रहा है आचार्य पाटल पुष्पाणि अपि विविध वर्ण युक्तानि भवन्ति, जो गुलाब के फूल हैं वो भी अलग अलग कलर के होते हैं। तो मम उद्याने पीतवर्णानि, मेरे उद्यान में, मेरे बगीचे में, पीतवर्णानि पीले कलर के, श्वेत वर्णानि सफेद कलर के, नील लोहित वर्णानि नीले और लोहित कलर के, केसर वर्णानि केसर युक्त, मतलब केसर का केसरिया जो रंग होता है उसके जैसे, पाटल पुष्पाणि संति, है ना, गुलाब के फूल हैं। शिक्षक उत्तमम पश्यन्तु, देखो, हंसः श्वेतः, हंस कैसा है, सफेद, तथा अन्य के श्वेत वर्णाः, और कौन कौन से श्वेत वर्ण के हैं। मेधा कह रही है आचार्य बकः शशः च, बगुला और खरगोश भी सफेद रंग के होते हैं। तथा भवतः प्रावारकम अपि श्वेतम, आपका जो आच्छादक है ये भी प्रावारक है, ये भी कैसे कलर का है, श्वेत कलर का है। शिक्षक है आम सम्यक, हाँ ठीक है। सर्वे स्वस्य अन्येषां च वस्त्राणां वर्णान् अवलोकयन्तु, आम हाँ सभी, सम्यक ठीक है। सर्वे स्वस्य स्वस्य यानी अपने, अन्येषां च दूसरों के, वस्त्राणां वर्णानां वर्णान अवलोकयन्तु वर्णों को देखो, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पे एक पदेन उत्तरतः में शुकस्य चंचु कीदृशी अस्ति, तो तोता जो है उसकी जो चोंच है वो कैसी है। तो यहाँ पर देखिएगा शुकस्य चंचु रक्तवर्णा, यहाँ पे दे रखा है ये शुकस्य चंचु रक्तवर्णा, रक्तवर्णा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक पद में, उसी प्रकार से आपको सारे प्रश्न लेके चलने, रक्त वर्णाः, ठीक है। चंचु कैसी है, रक्तवर्णाः, रक्तवर्णन युक्तम अन्यत किम अस्ति, रक्तवर्ण युक्तम अन्यत किम अस्ति। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पाटल पुष्पम अपि रक्तवर्णेन युक्तम अस्ति। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, पाटल पुष्पम, पाटल पुष्पम, ठीक है। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः चित्रवर्णान शुकान वयम कुत्र पश्यामः, चित्रवर्णान शुकान वयम जंतुशालायाम, तो कुत्र की जगह क्या आ जाएगा, जंतुशालायाम, जंतुशालायाम क्या हो जाएगा, चित्रवर्णान शुकान वयम जंतुशालायाम पश्यामः, ये इसका पूर्ण वाक्यन उत्तर हो जाएगा। भवतः उद्याने कीदृशानि पाटल पुष्पाणि सन्ति, आपके उद्यान में कैसे पाटल पुष्प हैं। तो पाटल पुष्प में देखिएगा यहाँ पर ये है ना, विविधानि पाटल वर्ण युक्तानि, मम उद्याने पीतवर्णानि श्वेतवर्णानि
लोहित वर्णानी केसर वर्णानी च पाटल पुष्पाणि संति। तो यहाँ पे इसका ये उत्तर हो जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, यहीं पर अंडरलाइन कर देता हूँ। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं इसका। मम उद्याने, यहां से लेकर के और ये पूरा, ठीक है। ये ख का क्या हो गया है, आंसर हो गया है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम अनुप्रयुक्त इसका व्याकरण जो है, यथा निर्देशम उत्तरतः केवलम प्रश्न द्वयम। कितने प्रश्न करने हैं, केवल 2 प्रश्न करने हैं। हंसः श्वेतः अस्ति, अत्र हंस इत्यत्र का विभक्ति। हंसः हंसौ हंसाः, हंसम हंसौ हंसान। तो हंस में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, हंस में प्रथमा विभक्ति है, ठीक है ना। हंस यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का है। केसर वर्णानी पाटल पुष्पाणि अनयो पदयो विशेषण पदम अस्ति। अभी हमने बात की थी विशेषण और विशेष्य की, विशेषण और विशेष्य। वहां पे आपसे विशेष्य पूछा था, यहाँ पे आप किस क्या पूछ रहे हैं, विशेषण पूछ रहे हैं। और विशेषण पूछ रहे हैं तो मैंने क्या कहा था कि विशेषण पहला पद होगा, विशेष्य बाद वाला पद होगा, ठीक है। तो देखिएगा विशेषण पूछ रहा है तो क्या होगा यहाँ पे, केसर वर्णानी, केसर वर्णानी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण पद क्या हो जाएगा आपका, केसर वर्णानी। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको याद कर, तरीका ट्रिक याद कर लिया तो आप उसको क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो केसर वर्णानी। आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, धवलः पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम अस्ति। तो धवलः, धवला यानी सफेद, है ना। तो धवल के लिए क्या पद प्रयुक्त किया है, श्वेतः, श्वेतः। यहाँ पे धवलः या श्वेत दोनों का अर्थ एक ही होता है ना, सफेद। क्या होता है, सफेद। बात समझ में आ रही है क्या, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ख इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ये जो संवादात्मक जो पाठ है आपका, इसके प्रश्न उत्तर आप हल करने वाले हैं और संभावितः आपके यहाँ से ही एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ण संयोजनेन रिक्त स्थानी पूरयतः। यानी आपको इनको वर्ण विच्छेद करके दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसका वर्ण संयोजन करना है। तो देखो क में र मिलाएंगे तो क्र, ई, क्री, र, अ, र, न, अ, न, क, आ, का, न, ई, नी। यहाँ पे देखो इसको क्या करेंगे हम, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, क्री हो गया, ये र नहीं है, ये ड है ना, ये ड है, ठीक है। ड में और ए में मिलाएंगे तो क्या होगा, ये ड बन जाएगा। यहाँ लिख देता हूं ड, एक एक अक्षर यहीं लिख दें क्या, क्री, ड, न और अ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, न। क और आ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, का। न और ई मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, नी। इसी तरह से आपको जोड़ जोड़ के लिखना है। व्यंजन वर्णों के साथ में आपको स्वर वर्णों को मिलाकर लिखना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। जैसे क्रीडन कहानी, बिल्कुल सही है ये। ऐसे ही ध में अ मिलाया आपने, क्या बना, ध। ध में अ मिला दिया, र में, है ना। इसको एक जगह, अब आधा र है, कोई वर्ण नहीं है तो ये ऊपर चला जाएगा। म में अ मिलाइए, म बन गया, 2 बिंदी है, लिख दीजिएगा धर्म, हाँ ये सही जवाब हो गया। ऐसे ही आपका वी प्लस ई, द प्लस या, ल प्लस अ, य प्लस अ, तो क्या बन जाएगा, व प्लस ई, वी, द प्लस या। तो द के साथ कोई स्वर नहीं मिल रहा है, ऐसे कैसे लिख देंगे, य में आ मिल गया, क्या बन गया, या। ल में ए मिल गया, ल। ऐसे य में अ मिल गया तो क्या हो गया, विद्यालय। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वर्ण संयोजन, वर्ण संयोजन। ऐसे ही जैसे अभी हमने यहाँ पे 2 वर्णों को मिला मिला कर लिखा है, अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम तोड़ कर लिखेंगे। व में क्या मिला हुआ है, व में आपका अ मिला हुआ है, ठीक है। ऐसे ही च में क्या मिला हुआ है, च में भी क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है,
ठीक है। ऐसे ही न में क्या मिला हुआ है, न में भी आपके अ मिला हुआ है, न अ, और लास्ट में क्या है, म। तो इसका वर्ण विच्छेद क्या हो गया, व अ च अ न अ म, वचनम। ऐसे ही पुस्तकम का बनाइए जरा, पुस्तकम का क्या बनेगा, प में उ मिला हुआ है, फिर आपका स के बाद में त में क्या मिला हुआ है, अ के बाद में क में क्या मिला हुआ है, और उसके बाद में म, पुस्तकम। ठीक है। ऐसे ही युष्माकम, य प्लस उ श, म में क्या मिला हुआ है, आ के बाद में क के बाद में और उसके बाद में म। तो क्या हो जाएगा, य धन उ धन श धन म धन आ क अ म, यानी युष्माकम। तो आपको या तो ये करना है, वर्ण संयोजन करना है, या फिर वर्ण विच्छेद करना है। दोनों में से कोई एक करना है, 3 नंबर का है ना। तीनों प्रश्न, तीन उदाहरण दिए हुए हैं और तीनों कितने नंबर के हैं आपके, 3 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं। बात समझ में आई क्या, बहुत बढ़िया। आगे बात करता हूं आज का आपका अंतिम जो प्रश्न है। अभी जो वर्णों वाला पाठ पढ़ के आए थे ना हम, वहीं से क्या नाम है इनको लिए हैं। चित्रम दृष्ट्वा वर्णा नाम नामानि लिखता, चित्र को देखो और वर्णों के नाम लिखो। बताइए किस कलर का है ये, आप कहेंगे पीत वर्ण, हाँ पीत, पीत यानी पीला, वर्ण हाँ कलर, पीला कलर है। ये किस कलर को लिए हुए है, लाल कलर को, रक्त वर्ण, रक्त वर्ण। ये कौन सा कलर है, नीला, और नीले को कहते हैं नील वर्ण। कौन सा है ये, नील वर्ण। इसको सही लिख देता हूं दोबारा से, ठीक है, नील वर्ण। और ये कौन सा है, हरा, हरे को संस्कृत में क्या कहते हैं, हरित। और ये कौन सा हो गया आपका, हरित वर्ण। कौन सा वर्ण हो गया आपका, हरित वर्ण। तो यानी पीत वर्ण, रक्त वर्ण, नील वर्ण और हरित वर्ण। ऐसे परीक्षा में आपसे और वर्णों के बारे में भी क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। बिल्कुल, अगर अभी तक आपने क्या नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके कोई भी प्रश्न है ना बच्चे, तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं उनका उत्तर आपको बिल्कुल दूंगा, है ना। बिल्कुल अवश्य ही हम आपको क्या करवाएंगे। एक बार मेरे साथ उच्चारण करें, बोलिएगा पीतवर्ण, जोर से बोलिए, पीतवर्ण, रक्तवर्ण, रक्तवर्ण, नीलवर्ण, हरितवर्ण। बहुत बढ़िया, पीतवर्ण, रक्तवर्ण, नीलवर्ण और हरितवर्ण। सुंदरम। ठीक है। तो इस प्रकार परीक्षा में आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे ही क्या करना है, इनका उत्तर आपको लिखते हुए चलना है, ऐसे ही उत्तर आपको बताना है। ठीक है। तो आज की इस कक्षा में आपने 13 प्रश्नों के बारे में जो बात की है और किस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, इसके बारे में हमने चर्चा की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं फिर से कहूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमो नमः, पुनः मिलामः। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।